गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 18 ऑफ एडवांस मैथ फ्रेंड्स। और ये ज्योमेट्री का पार्ट 18 होने वाला है फ्रेंड्स। आपने देखा किस तरीके से अब तक हमने 17 पार्ट्स में सबसे पहले पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के कॉन्सेप्ट सीखे। फिर फ्रेंड्स हमने देखा व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस केस, फिर उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स देखे। उसके बाद हमने ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर फ्रेंड्स हमने साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन फार्मूले देखे। उसके बाद हमने एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो हो सकते थे फ्रेंड्स वो डिस्कस किए। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। अब पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल हम देख रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स हमने सेंट्रॉइड और इनसेंटर के कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब फ्रेंड्स हम सर्कम सेंटर के कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन उसके भी पहले फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव मैथ पूछा जाता है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बस ये है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीटली देखें और उनको फ्रेंड्स उसके बाद आप मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्कम सेंटर हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले पॉइंट डालें, हेडिंग डालेंगे पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल। पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल में क्या होता है देखिए, थर्ड है ये सर्कम सेंटर। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेंटर में कहीं पे आर ई लिखा होता है, कहीं ई आर लिखा होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि ई आर जहाँ पे होता है वो एक अमेरिकन डिनोशन होता है, डिनोट करने का तरीका, और फ्रेंड्स जहाँ आर ई होता है वो ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से होता है। ठीक है, सर्कम सेंटर की फ्रेंड्स आप डेफिनेशन जान ही चुके थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट of angle perpendicular bisectors, ठीक है फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स देखिए, इतना आप समझ गए। आपने इसके एरिया का फॉर्मूला देखा, सबसे पहले हम उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इनके साइड में वो परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने अब तक जो चीज़ें देखी है, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था। हम एक ही कन्वेंशन लेके चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसको हमने रेडियस माना था, ठीक है, और इसको आर से डिनोट किया था। ठीक है, ये लेंथ जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये सर्कम सेंटर है। सबसे पहले सर्कम सेंटर है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, ठीक है। ये भी आर से डिनोट करेंगे, इसको भी, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था। और इसको रेडियस मान के फ्रेंड्स एक हम क्या करते थे, सर्कल बनाते थे। ठीक है, देखिए ये बन गया। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको भी डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट सर्कम सेंटर वाला ओ हो गया, ये सर्कम रेडियस है, ठीक है, ये पॉइंट डी हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, हम जो अब तक लेके चल रहे थे, ए के अपोजिट ए होता है, ठीक है, बी के अपोजिट बी होता है, ये लेंथ होती है जैसे ए सी साइड की, ये लेंथ हो गई बी सी साइड की, और ये लेंथ हो गई फ्रेंड्स ए बी साइड की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तब इस प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी ध्यान रखिए फ्रेंड्स सिर्फ इस प्रूफ के लिए, एरिया वाले, क्योंकि एरिया का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जो ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब होगा वो क्या था, ए बी सी, लेंथ ऑफ साइड्स है 4r, 4 इंटू सर्कम रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देखा था। अब ये फ्रेंड्स कैसे आता है ये समझने की बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है,
सबसे पहले आपको मैंने अभी भी क्या बताया कि ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस होता है। मतलब अगर ये एंगल देखिए, ये अगर थीटा होगा ये, ठीक है, मतलब एंगल BAC अगर थीटा होगा तो BOC क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, देखिए ऐसे लिख लीजिए, एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा और एंगल BOC इक्वल्स टू 2 थीटा। और अगर ये 2 थीटा होगा फ्रेंड्स तो एक चीज समझिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या होगा, इन ट्राइंगल आप गौर करिए कि ये एक ट्राइंगल बन गया BOD, इन ट्राइंगल BOD। ठीक है, ये फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज जो हैं मैं आपको वो डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इसका प्रूफ आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल BOD में आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स, ये थीटा हो गया, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है आप जानते हैं। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स इसके बीच ऐसा कौन सा रिलेशन खोज सकते हैं कि आपको देखिए, मान लीजिए यहाँ ये पता है कि A/2 हो जाएगा, ये A/2 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जो कि फ्रेंड्स इन दोनों को इंटर रिलेट करेगा। तो साइन थीटा अगर आप फ्रेंड्स लेते हैं, देखिए साइन थीटा, ठीक है, या साइन थीटा को फ्रेंड्स हम क्या और भी कुछ मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, मान लीजिए हमने देखिए इसको पहले साइन थीटा ही मानिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा, A/2/r हो गया। ठीक है, इसको हमने और चेंज किया फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, A/2r हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये भी साइन थीटा हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर समझिए, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल तो A हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल A, इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आप इंटर रिलेशन समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको साइन A बराबर A/2r लिख दें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इतने में। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहां से आप इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, 2r इक्वल्स टू A/sin A। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स सेम एज इट इज, ठीक है, आप साइन रूल जानते हैं। ठीक है, साइन रूल के कंपेयर करेंगे, साइन रूल से कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही ये निकल के आएगा, 2r इक्वल्स टू B/sin B। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, C/sin C। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये हम कांस्टेंट मान लेते थे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए, साइन A बराबर अलग से लिख लीजिए, साइन A बराबर A/2r हो गया। ठीक है, ये हो गया, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फ्रेंड्स जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, मान लीजिए A के अलोंग आप ले रहे हैं। ठीक है, तो हाफ B इंटू C इंटू साइन A। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए साइन A बराबर आप जानते हैं इससे साइन रूल से कि ये आ गया। ठीक है, हमने इस तरीके से निकाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, साइन A इक्वल्स टू 2 डेल्टा बाय BC, ये लिख सकते हैं। अब साइन A ये दोनों बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे A/2r। ठीक है, 2 डेल्टा BC। ठीक है, आप वहाँ डेल्टा मतलब ये एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो एरिया के लिए क्या होता था, देखिए ABC ये इधर चले आएंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 4r हो जाएगा और यही बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, ये है फ्रेंड्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो कि हमने अब तक पहले सीखा था। अब फ्रेंड्स इसमें सर्कम सेंटर में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यही प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स कि देखिए ये जो एंगल बन रहा है, मैं इसको अभी आपको लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखवाऊंगा, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ट्वाइस होता है। ठीक है, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड ऑन ए सेगमेंट एट एनी प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, इस मतलब वो ट्वाइस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंगल ट्वाइस होता है इस एंगल का, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको अभी मैं आपको
मतलब ये एरिया हमने डिराइव कर लिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो प्रूफ हमने देखा है, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सरकम सेंटर की जो प्रॉपर्टी होती है हम अब वो देखेंगे। प्रॉपर्टी लिखेंगे सबसे पहले, तो प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, देखिए द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ अ सर्कल of the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है फ्रेंड्स, एंगल बनाया गया आर्क के द्वारा, मान लीजिए ये एक आर्क है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ ए सर्कल ऑफ द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, ठीक है, जो एंगल बना रहा है वो डबल है, ठीक है, बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये भी एक समझने की बात है। देखिए मान लीजिए आपने फ्रेंड्स इसको सबसे पहले देखा, ठीक है, BOC, एंगल BOC, तो ये क्या होगा, ये किसका डबल होगा, ये इसका डबल होगा, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको ना समझ के इसको समझिए, मान लीजिए ये एंगल है, यहाँ से ये ट्राइंगल हो गया AOC, एंगल AOC, तो ये किसका डबल होगा, ये एंगल B का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B। अब फ्रेंड्स इसको समझिए AOB, एंगल AOB, तो ये क्या होगा, ये ट्वाइस होगा किसका, एंगल C के बराबर, ये देखिए इसके अपोजिट C आ रहा है, तो C के। तो फ्रेंड्स ये एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ फ्रेंड हम देखेंगे जब हम सर्कल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिए, उसका रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरकम सेंटर हम ऑब्ट्यूज एंगल में और राइट एंगल में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सरकम सेंटर इन अ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एंड सरकम सेंटर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं सबसे पहले, इसको ऐसे कुछ बना लेंगे, सरकम सेंटर इन अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहाँ लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। फ्रेंड्स देखिए सरकम सेंटर आप जानते हैं कि साइड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया जो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ये आपने ज्वाइन कर दिया फ्रेंड्स, ये A है, ये B है, ये C है। आप खुद भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एंगल पे ये ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप फ्रेंड्स देखिए इस पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने
इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो मान इस साइड का, तो मान लीजिए कुछ ऐसा गया, ये हो गया। अब इस साइड का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, मान लीजिए ये यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। इस साइड का AC का भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, मान लीजिए ये कहीं चला गया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब फ्रेंड्स इस साइड का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो मान लीजिए आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिला फ्रेंड्स, यही इसका सरकमसेंटर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कैसे? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से कोई भी वर्टेक्स आप लीजिए और उसको लेके फ्रेंड्स आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वही हमने यहाँ पे जो अभी सर्कल बनाया था उसमें भी यही चीज़ देखी थी। तो ये था फ्रेंड्स, कारण यह है कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। हम जानते हैं कि सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, ये हो गया। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। और इस साइड का परपेंडिकुलर कहां से जाएगा, इस साइड का परपेंडिकुलर फ्रेंड्स यहां से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, ठीक है। ये सरकम सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थोड़ी देर सोच के देखिए, इस पे एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए कहीं आपसे कह दे लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताइए, ठीक है। तो एक चीज नोट लिख लीजिए, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर cannot be calculated because endpoints of a perpendicular bisector are not clear और नॉट मेंशन, जो भी आपको समझना हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये नोट है, तो आपसे कभी भी फ्रेंड्स वो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ नहीं पूछेगा, ठीक है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि उसके एंड पॉइंट्स कहीं पे मेंशन नहीं होते। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक दो जनरल प्रॉपर्टीज है वो भी हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।